बापूजी ने दिया वनराज के खिलाफ जाकर अनुज का साथ। अनुपमा का फूटा गुस्सा, वनराज के खिलाफ मिला बड़ा सबूत। बापूजी ने किया अनुज को निर्दोष साबित। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे और किस तरीके से ये सारे राज आपके सामने आएंगे, किस तरीके से ये मालूम होगा कि असली गुनहगार कौन है और जो अनुज है उसका साथ आखिरकार क्यों दे रहे हैं बापूजी अब वनराज के खिलाफ क्यों जा रहे हैं और वनराज के खिलाफ क्या कुछ सामने आया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे जो वनराज है वो अनुज पर इल्जाम लगाते हैं। अनुज को समर के मौत के बाद होने वाली जितनी भी रस्में होती है, जितनी भी शौक सभाएं होती है, उसमें दूर रखते हैं। और यहाँ पे वनराज कहीं ना कहीं अनुपमा पर भी उंगली उठाते हैं। वनराज का कहना है कि अनुपमा ने ही अनुज को हम सबकी जिंदगी में लाया था, इसके पीछे कहीं ना कहीं अनुपमा का हाथ है और समर की जो मौत है उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं अनुपमा भी है, क्योंकि अनुज का हमारी जिंदगी में दस्तक ही अनुपमा की वजह से हुआ है। ये सारी बातें कहते हुए वनराज नजर आते हैं, जहाँ पर बाबूजी पूरी तरीके से खिलाफ हो जाते हैं वनराज की और अनुपमा के साथ देते हैं। अनुपमा अपने सफाई में कहती है कि अनुज ने अब तक कभी किसी का भी बुराई नहीं किया है, किसी के भी साथ कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके लिए अनुज के अनुपमा की जिंदगी में आने के लिए पछतावा हो। इसी के साथ में यहाँ पर अनुपमा ये भी कहते हुए नजर आती है, वो सारी चीजें गिनवाते हुए नजर आती है जो कि अनुज ने शाह हाउस की भलाई के लिए, समर और अनुपमा की भलाई के लिए किया है। कितनी सारी मदद की है, कितने सारे समय पर, कठिन मुश्किल समय पर भी काम आए हैं अनुज। ये सारी बातें कहती है, जहाँ पे वनराज का गुस्सा फूट पड़ता है और कहते हैं कि वो सारी बातें खत्म हो जाती है तभी जब हमारे लाडले बेटे समर को छीन लिया है अनुज ने। और यहाँ पे अनुपमा अनुज का साथ देते हुए नजर आती है और कहती है कि अनुज ने ये गलती नहीं की है, और अगर अनुज से हुई भी है ये गलती तो गलती से हुई होगी, और गलती को पाप नहीं कहते हैं, और गलती की सजा नहीं मिलती है, पापों की सजा मिलती है। यहाँ पर साथ देते हुए नजर आते हैं वनराज के बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है। अनुज ने कभी भी हमारे भलाई के लिए ही सोचा है, उससे अलग नहीं सोचा है। इनफैक्ट अनुज ने अपने से पहले समर के बारे में सोचा है, और छोटी अनु और पाखी तो अनुज के लिए एक जैसी ही है। और ये सारी बातें सुनने के बाद वनराज पूरी तरीके से गुस्से में लाल है और अपने बापूजी पर भी चीख पड़ते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि आप नहीं जानते हैं अनुपमा को इस तरीके से जो बढ़ावा मिला है, अनुज यहाँ तक पहुँच गए हैं, सबकी वजह कहीं ना कहीं बापूजी को ही ठहराते हैं। जिसके बाद पूरा घर एक हो जाता है और वनराज अलग हो जाते हैं। वनराज का साथ देती है सिर्फ और सिर्फ वनराज की माँ, और यहाँ पे बाई ये सारी चीजें कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा को लेकर घर में एक से बढ़कर एक कलेश दिन होते रहते हैं। जहाँ पे अनुज के साथ रहती है अनुपमा, तो वहाँ पर कई सारे कलेश एक बार करके आते रहते हैं। अगर अनुपमा पूरी तरीके से हमारे घर से दूर ही रहे, कट ऑफ रहे, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सारी बातें कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पहले जैसा ही अनुपमा के साथ एक बार फिर से व्यवहार होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे अनुज और अनुपमा के बीच में एक बार फिर से दूरियां बढ़ने लगी है। जहाँ पे अनुपमा की ढाल ही अनुज थे, वहाँ पे अनुपमा ने अपनी ढाल को खुद से दूर कर लिया है, जिसकी वजह से अनुपमा पर फिर से इतनी सारी मुसीबतें आने लगी है। बहुत बहस के बाद बापूजी एक स्टर्न लेंगे और बताएंगे उस रात की घटना, जहाँ पे बापूजी इस पूरी घटना को क्लियर करेंगे और बता देंगे, पूरी तरीके से प्रूफ देंगे कि इसमें अनुज की गलती नहीं है। यहाँ गलती कहीं ना कहीं वनराज की है। वनराज जानबूझ के अनुज को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सेल्फ के लिए, सेल्फ को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब सुनकर अनुपमा भी शॉक्ड है। तो इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं।